जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से होंगे और निरंतर आप अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंप्लीट कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी ने दोस्तों थंबनेल में देख ही लिया होगा और कल की क्लास में दोस्तों हमने पूरा विविध चैप्टर दोस्तों बाकायदा दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और आज हम दोस्तों प्रवेश कर चुके हैं अपने अंतिम छोर की ओर। हम दोस्तों चर्चा करें खेल जगत के बारे में, खेल स्पोर्ट्स के बारे में दोस्तों हम प्रवेश कर चुके हैं चैप्टर में। और बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, लगभग 2 ही क्लासों में ये दोस्तों चैप्टर भी आपका पूर्णतः फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद जिसका आपको दोस्तों लंबे समय से इंतजार है, साइंस का, उसमें भी दोस्तों हम प्रवेश जल्द ही दोस्तों करने वाले हैं। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे येलो बुक की ये 64वीं क्लास है दोस्तों, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स चैप्टर दोस्तों आज ये फर्स्ट वीडियो इसका आप लोगों के सामने आया है। तो इसके बाद दोस्तों आपकी लगभग 1 क्लास और होगी, लगभग 2 ही वीडियो आएंगी दोस्तों, और 2 ही वीडियो में आपका ये खेल का पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। और आपको बता दें कि इसके बाद मैं आप लोगों के लिए दोस्तों साइंस स्टार्ट करने वाला हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों दोस्तों आप लोगों की दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करवाए जाएंगे। बस आप दोस्तों निरंतर दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के बात करते हैं अपने दोस्तों टॉपिक पर। और जिन लोगों ने दोस्तों हमारी अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है, तो पिछली क्लासों की सभी वीडियोस दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो एक बार जाकर दोस्तों वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि दोस्तों आप आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बेहतर स्कोर ला सकें। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो एक बार सभी प्यार दोस्त जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ सकें। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि कॉपी पेन हमेशा साथ रख के बैठा करें। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कॉपी पेन के लिए, तो कॉपी पेन हमेशा साथ रख के बैठा करें। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे स्पोर्ट्स में प्रमुख खेलों से संबंधित खिलाड़ी, कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कि किस खेल में कौन से खिलाड़ी संबंधित हैं, और वो दोस्तों किस कंट्री से या किस देश के दोस्तों रहने वाले हैं, किस देश में निवास करते हैं, कि कौन सा खिलाड़ी किस देश का है। इस पर हम दोस्तों बात करते हैं। चलिए, तो आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट लेते रहें, और वीडियो के लास्ट में इसका नोट्स भी आप लोगों को बनाना है। यदि आपको दोस्तों यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हो पहले से, तो आपका तो दोस्तों रिवीजन हो जाएगा। और जो नहीं आते हैं तो उनका दोस्तों क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। समझ रहे हो ना हमारी बात को? चलिए, तो पहला दोस्तों इसमें पॉइंट दिया गया टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स कौन है दोस्तों? ये एक प्लेयर है। कौन है दोस्तों? ये अमेरिका के एक प्लेयर है टाइगर वुड्स, जो कि दोस्तों गोल्फ खेलते हैं। क्या खेलते हैं दोस्तों? गोल्फ खेल में ये दोस्तों जो है ना इनका संबंध है। ये यूएसए लिखा है ना, ये यूएसए किसके लिए आया है? टाइगर वुड्स के लिए। जो टाइगर वुड्स है ना, ये दोस्तों आपके अमेरिका के रहने वाले हैं, जो कि गोल्फ खेलते हैं। अगला है दोस्तों लियोन मेसी। सभी लोग जानते हैं गॉट नाम से लियोन मेसी, जो कि क्या कौन सा खेल खेलते हैं दोस्तों? फुटबॉल खेलते हैं। और ये कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना की खिलाड़ी हैं लियोन मेसी, जो कि संबंध इनका किस खेल से है दोस्तों? फुटबॉल से। इसके बाद आते आते दोस्तों बाइचुंग भूटिया। बाइचुंग भूटिया का नाम तो सुना होगा ना। ये दोस्तों भारत के खिलाड़ी हैं। कहाँ के दोस्तों? भारत के खिलाड़ी हैं। और इनका भी संबंध दोस्तों किस खेल से? फुटबॉल से है। जो बाइचुंग भूटिया हैं ये भी दोस्तों फुटबॉल प्लेयर हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता कैसे है, तो सुनिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो ऐसे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सेम हूबहू ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। या आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी कौन है? खिलाड़ियों के नाम दे दिए जाएंगे, टाइगर वुड्स, लियोन मेसी, बाइचुंग भूटिया और आपका मेजर ध्यानचंद। तो ऐसे आपको दोस्तों काफ़ी खिलाड़ियों के नाम ऐसे दे दिए जाते हैं, और आपको दोस्तों बताना होता है। यानी कि जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। चलिए, अगला है आपका नेमार। नेमार दोस्तों ये ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं। इनका संबंध है दोस्तों किस खेल से है? इनका जो संबंध है दोस्तों ये भी इनका फुटबॉल खेल से संबंधित है, नेमार का। इसके बाद आते हैं दोस्तों डियोगो मैराडोना। ये अर्जेंटीना की खिलाड़ी हैं, और इनका भी संबंध दोस्तों फुटबॉल से है। डेविड बेकहम। डेविड बेकहम दोस्तों ये इंग्लैंड के फुटबॉल प्लेयर हैं दोस्तों, याद रखिएगा। डेविड बेकहम ये इंग्लैंड के फुटबॉल प्लेयर हैं। इसके बाद है दोस्तों आप लोगों को बता दें कि दोस्तों यहाँ से नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जो आप दोस्तों उस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो आप पहली बार यदि क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, तो पैटर्न दोस्तों आजकल के एग्जामों में बहुत कुछ चेंजमेंट हो चुका है। तो आपको भी अपने आप को दोस्तों चेंज करना होगा। इन नए क्वेश्चनों को आपको अपनी कॉपी में नोट्स बना के हमेशा के लिए याद रखना होगा। जिनेडिन जिडान। जिनेडिन जिडान दोस्तों ये फ्रांस के फुटबॉल प्लेयर हैं, जिनका संबंध दोस्तों किससे है? फुटबॉल से है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो खिलाड़ी हैं उनके नाम तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लगा दूंगा, तो वो अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। रोजर फेडरर।
रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से? ये दोस्तों टेनिस खिलाड़ी हैं और जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। ये स्विट्जरलैंड के दोस्तों टेनिस प्लेयर हैं रोजर फेडरर। क्लियर? तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा के दोस्तों संबंध किस खेल से है? ये दोस्तों टेनिस प्लेयर हैं, भारत की हैं सानिया मिर्जा, ये टेनिस खेलते हैं। एंडी मरे इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। जो भारत के प्लेयर हैं ना वो मोस्टली आप लोगों को पता होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं, क्योंकि आप लोग जो है ना, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको दोस्तों जो अपने भारत के प्लेयर हैं उनके नाम तो आप लोग मोस्टली जानते ही होंगे, सभी लोग जानते होंगे दोस्तों मोस्टली। जो आपके फॉरेन कंट्री के हैं उनको दोस्तों भी लगभग कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे, और जो बाकी के नहीं जानते तो वो आपको मैं वीडियो में बता ही रहा हूँ, तो आप अपना नोट्स बना के इनको तैयार कर लीजिएगा। एंडी मरे ये भी दोस्तों ब्रिटेन के टेनिस प्लेयर हैं। कौन? एंडी मरे। आंद्रे अगासी, आंद्रे अगासी ये भी दोस्तों टेनिस प्लेयर हैं, ये अमेरिका के हैं, यूएसए के। कहाँ के दोस्तों? यूएसए के हैं आंद्रे अगासी टेनिस प्लेयर। स्टेफी ग्राफ, ये देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आंद्रे अगासी ये काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं आंद्रे अगासी। इसके बाद है स्टेफी ग्राफ, ये भी दोस्तों जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं। आपको जो भी दोस्तों इस बुक में दिया गया है ना, सभी दोस्तों आपको क्रम वाइज दिया गया है, क्रम वाइज। यदि टेनिस की बात चली तो सभी टेनिस प्लेयर दिए गए हैं, फुटबॉल चले तो फुटबॉल प्लेयर दिए गए हैं, बैडमिंटन चल रहा है तो सभी बैडमिंटन प्लेयर दिए गए हैं। और आपका याद रखिएगा तो एंडी मरे टेनिस खिलाड़ी हैं, ब्रिटेन के हैं। आंद्रे अगासी टेनिस यूएसए के हैं। स्टेफी ग्राफ टेनिस जर्मनी के हैं। क्लियर? इसके बाद आते हैं पीवी सिंधु, सभी लोग जानते हैं, ये भी बैडमिंटन प्लेयर हैं। पीवी सिंधु कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और आपको बता दें ये भारत की रहने वाली हैं, पीवी सिंधु, याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण दोस्तों ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, भारत के ही है। माइकल शुमाकर, माइकल शुमाकर दोस्तों ये कार रेसिंग से हैं। ये भी दोस्तों आपके स्पोर्ट्स गेम में आता है, कार रेसिंग। आप लोगों ने टीवी वगैरह में स्पोर्ट्स चैनल पर तो काफ़ी बार देखा होगा कार रेसिंग के बारे में। विश्वनाथ आनंद ये दोस्तों शतरंज प्लेयर हैं दोस्तों, शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी तो एक मूवी का भी नाम है ना, मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी ना, शतरंज के खिलाड़ी। तो ये शतरंज के खिलाड़ी कौन है? विश्वनाथ आनंद हैं। अगला है दोस्तों गीत सेठी। गीत सेठी दोस्तों ये बिलियर्ड्स, एक बिलियर्ड्स गेम का है नाम है दोस्तों। ये गीत सेठी जो है ये दोस्तों बिलियर्ड्स से संबंध रखती हैं। गीता फोगाट सभी लोग जानते होंगे। बजरंग पूनिया को भी सभी लोग जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? गीता फोगाट, बजरंग पूनिया, ये दोनों दोस्तों आपके किससे संबंधित हैं? कुश्ती प्लेयर है दोस्तों, ये दोस्तों कुश्ती खेलते हैं। और ये दोनों कैसे हैं दोस्तों? भारत के रहने वाले हैं। कहाँ के दोस्तों? भारत के, इंडिया के हैं अपने। अगला है आपका विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह दोस्तों आप लोग जानते होंगे, ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। विजेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है दोस्तों? मुक्केबाजी से। पूनम यादव, समझ रहे हैं ना दोस्तों? पूनम यादव, पूनम यादव दोस्तों आपकी क्रिकेट प्लेयर है, और ये संबंध किस खेल से रखती हैं? क्रिकेट से। ये भारत की महिला खिलाड़ी हैं पूनम यादव। क्लियर? अगला है दोस्तों आपका तेजिंदर पाल सिंह। तेजिंदर पाल सिंह का संबंध किससे है दोस्तों? एथलेटिक्स। किससे है दोस्तों? एथलेटिक्स से हैं, ये एथलेटिक्स प्लेयर हैं। अजय ठाकुर, अजय ठाकुर का संबंध किस खेल से है दोस्तों? अजय ठाकुर ये दोस्तों एक कबड्डी प्लेयर हैं, भारत के ही हैं। ये अजय ठाकुर जो है दोस्तों ये कबड्डी के प्लेयर हैं। फवाद मिर्जा ये घुड़सवारी, हॉर्स रेसिंग, घुड़सवारी के दोस्तों प्लेयर कौन है? फवाद मिर्जा। दीपा मलिक ये दोस्तों पैरा एथलीट हैं। दीपा मलिक जो है दोस्तों ये पैरा एथलीट में आती हैं, दीपा मलिक। योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है दोस्तों? ये इनका संबंध कुश्ती से है। किससे दोस्तों? योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। नेक्स्ट है दीपा कर्माकर। ये दोस्तों मैंने जब अपने टाइम में फर्स्ट अटैम्प्ट एयरफोर्स का एग्जाम दिया था तब उसमें दोस्तों दीपा कर्माकर का क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था। और अभी तक दोस्तों मैंने जो भी एग्जाम भी दिए हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट उठा के मैंने जो सॉल्व किए हैं, उनमें दोस्तों दीपा कर्माकर का ये गेम्स वाला क्वेश्चन काफ़ी बार दोस्तों पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा किस प्रकार से गया था मेरे एग्जाम में? क्वेश्चन आया था कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंध रखती हैं। समझिएगा, इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको। कई बार दोस्तों एग्जाम में आया है, एसएससी का भी एग्जाम में आया है, कोई भी प्रैक्टिस सेट, स्टेट वाइज पुलिस का कोई गवर्नमेंट का एग्जाम प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में जरूर दीपा कर्माकर के बारे में। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है या किस खेल से संबंध रखती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था जिम्नास्टिक का। किससे? जिम्नास्टिक। गौरव बिधूड़ी, गौरव बिधूड़ी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? इनका संबंध मुक्केबाजी से है, याद रखिए। राहुल चौधरी और जसवीर सिंह, राहुल चौधरी
और जसवीर सिंह, ये दोनों दोस्तों आपके कबड्डी प्लेयर हैं, कबड्डी खेल खेलते हैं, कबड्डी से संबंध रखते हैं। यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। और काफ़ी लोग तो दोस्तों इस वीडियो को जो देख रहे हैं पहली बार, तो आप लोगों को बता दें, यदि आप तैयारी गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हो तो दोस्तों आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और दूसरी बात आपको बताऊं कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आप लोगों ने अभी दोस्तों पढ़ा तो आपको कुछ कम समझ में आया कि भाई याद कैसे होंगे ये नाम। तो जब आप दोस्तों इनको बार बार पढ़ोगे, बार बार अपने माइंड में दोस्तों, हमेशा एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों मेरी, जब भी दोस्तों आप कोई चीज़ पढ़ते हैं उसके माइंड में अपने माइंड में ना हमेशा उस चीज़ की इमेज बनानी चाहिए। क्या बननी चाहिए? इमेज। यदि आपके माइंड में एक इमेज छप गई ना तो दोस्तों आप कभी उसे भूल नहीं पाओगे। माइंड में हमेशा अपने इमेज बैठाइएगा, इमेज की तरह समझिए। जैसे आप दोस्तों किसी से मिलते हैं ना, हम उसको देख लेते हैं कि एक बार में हाँ कि मैं इससे मिला था, तो यानी कि उसकी जो शक्ल है ना, उसका जो फेस है, चेहरा, वो आपके दोस्तों माइंड में छप जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों आप जो क्लास पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा कि योगेश्वर दत्त कुश्ती प्लेयर हैं, तो योगेश्वर दत्त की दोस्तों आपके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए। और आपको बता दें, यदि आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, हालांकि दोस्तों ये पीडीएफ जो है ना मेरे पास प्रोवाइड नहीं है इमेज वाला, नहीं तो इमेज वाले पीडीएफ से दोस्तों मैं आपको यदि पढ़ाता तो आपको दोस्तों और ज़्यादा दोस्तों क्लियर हो जाता। आप दोस्तों जितने भी प्लेयर हैं इनके दोस्तों नाम डाल के भी सर्च कर सकते हो आप गूगल से, और उनके बारे में आप प्लेयर और खिलाड़ी मेडल के बारे में भी और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा गहरी जानकारी भी ले सकते हो आप। तो जब उनके फेस सामने आ जाएगा तो आप आसानी से बचाओगे, हाँ ये योगेश्वर दत्त जी हैं, ये कुश्ती के प्लेयर हैं। तो आप दोस्तों यदि आप गहराई से और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल पे हर एक प्लेयर का नाम जरूर सर्च कर लीजिएगा, आपको उनके बारे में पूरा दोस्तों डिटेल में डाटा मिल जाएगा। और कोशिश करूंगा मैं आपको एक गेम्स का ही दोस्तों अलग से दोस्तों वीडियो बनाया जाए, जिसमें आपको हर एक प्लेयर का खेल और खेल से संबंधित खिलाड़ी और विथ इमेज का दोस्तों वीडियो में लाना चाहूँगा। लेकिन अभी नहीं दोस्तों, अभी नहीं, थोड़ा समय लगेगा उसके लिए, जब भी लाऊंगा लेकिन एक दिन लाऊंगा ज़रूर। चलिए, तो यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी, तो स्क्रीनशॉट लेकर इसके बाद में आप पीडीएफ जरूर बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों जीव मिल्खा सिंह। अब आप मिल्खा सिंह कहेंगे सर ये तो दोस्तों धावक थे, लेकिन वो कौन थे दोस्तों? वो मिल्खा सिंह थे। लेकिन ये कौन है? ये दोस्तों जीव मिल्खा सिंह है। इनका जो खेल है दोस्तों वो कौन सा है? गोल्फ है। ये गोल्फ प्लेयर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है रोनाल्डो को। और आप सभी भी जानते होंगे कि जो रोनाल्डो है उनके इंस्टाग्राम में दोस्तों सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी इंस्टाग्रामर नहीं है जिसके दोस्तों सबसे ज़्यादा फॉलोवर, तो वो है आपके रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सबसे ज़्यादा दोस्तों करीब इनके 503 मिलियन कुछ ऐसा ही कुछ करके है दोस्तों, करीब 500 प्लस मिलियन ही सब्सक्राइब उनके फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो सबसे ज़्यादा इनका दोस्तों आया था आपके कि सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स किसके हैं? तो रोनाल्डो के हैं दोस्तों, फुटबॉल प्लेयर हैं ये। सुनील छेत्री है, ये भी दोस्तों आपके फुटबॉल प्लेयर हैं। और जो आपके पेले हैं ये भी एक खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा, ये फुटबॉल प्लेयर है, ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं। काका, अब ये काका दोस्तों को सिंगर नहीं है, नहीं आप सोचो कि वो काका जो सिंगर अभी फेमस हो गया है वो नहीं है। ये काका एक प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर, जो कि ब्राज़ील के रहने वाले हैं। काका क्लियर, याद रख पाएंगे दोस्तों? चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये काका आ गया, आप काका को याद रख सकते हो ना? कैसे? काका एक सिंगर है दोस्तों, सिंगर है ना, तो भाई आप सिंगर ना समझ के उसको फुटबॉल प्लेयर समझो कि काका जो सिंगर है ना वो पहले दोस्तों फुटबॉल प्लेयर था। क्या था? फुटबॉल प्लेयर। यानी हो या ना हो बाद में, लेकिन आपको याद रखना है ना। आप याद रखने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कैसी भी ट्रिक बना सकते हो, समझ रहे हैं ना? ट्रिक हमेशा दोस्तों कभी सत्य नहीं होती, ट्रिक झूठी होती है, क्योंकि हम अपने माइंड में, हमें ना ऐसी चीज़ें जो होती है ना वो हमारे माइंड में छप जाती है इमेज की तरह, हमेशा उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो इस कारण दोस्तों आप काका को फुटबॉल प्लेयर बना दीजिएगा तो आप याद रख पाएंगे। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला है हमारा, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्लेयर है वेन रूनी। कौन है दोस्तों? वेन रूनी। ये दोस्तों फुटबॉल प्लेयर हैं, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। लिएंडर पेस, नाम सुना होगा ना? लिएंडर पेस दोस्तों टेनिस प्लेयर हैं ये। महेश भूपति, ये भी आपने नाम सुना होगा, टेनिस प्लेयर। ये दोस्तों ना आपके जितने भी आपके हैं ना, लिएंडर पेस, महेश भूपति, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, ये सभी दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है इनमें से दोस्तों जो आपके एग्जाम में आया ना हो, सभी आ चुके हैं। और ख़ास तौर से यदि बात करें दोस्तों नोवाक जोकोविच की, तो इनका दोस्तों एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एसएससी के ही एग्जाम में आया था कि नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था दोस्तों आपके एसएससी के एग्जाम में। और हो सकता है एग्जामिनर ऐसा भी तो पूछ सकता था कि टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं। तो आपको दोस्तों प्रश्न में एक तो नया प्रश्न यानी एक उत्तर आपको जानकारी मिली,
दूसरा चीज़ आपको उसका देश बताना है। तो आपका दोस्तों ये आया था, सर्बिया के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच। ये आपके एग्ज़ाम के में ही आया है दोस्तों। जो मैंने प्रैक्टिस सेट किया था सवाल, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया के। और याद रखिएगा टेनिस प्लेयर भी हैं। इनके देश और किस खेल से संबंधित हैं, कौन सा खिलाड़ी, आपको याद रखना होगा। राफेल नडाल ये दोस्तों टेनिस प्लेयर है, ये स्पेन के रहने वाले हैं। स्पेन के खिलाड़ी है राफेल नडाल। महेश भूपति ये टेनिस प्लेयर है। लिएंडर पेस ये भी आपके टेनिस प्लेयर हैं। अगला है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स ये दोस्तों टेनिस प्लेयर हैं, ये अमेरिका की रहने वाली हैं सेरेना विलियम्स। सानिया नेहवाल। सानिया नेहवाल जो है दोस्तों ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, भारत की रहने वाली हैं। पुलेला गोपीचंद ये भी दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पुलेला गोपीचंद। ज्वाला गट्टा। ज्वाला गट्टा जो है दोस्तों ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ज्वाला गट्टा। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं दोस्तों जिनकी दौड़ को चीते की तरह माना जाता है। जितनी रफ्तार दोस्तों चीता की किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, उतनी ही रफ्तार दोस्तों उसेन बोल्ट्स ये दोस्तों जमैका के रहने वाले हैं। कहाँ के दोस्तों, इनका जो रहने वाले हैं दोस्तों जमैका के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। कहाँ के रहने वाले, ये जमैका के रहने वाले हैं उसेन बोल्ट। ये एथलेटिक्स प्लेयर है। ये 100 मीटर रनर, स्प्रिंटर धावक हैं, आपके 400 मीटर भी धावक हैं, 200 मीटर भी धावक हैं। तो ये क्या है दोस्तों, उसेन बोल्ट ये दोस्तों एक धावक हैं और ये एथलेटिक्स में आते हैं, जो कि जमैका के रहने वाले हैं। इनका रिकॉर्ड अभी तक दोस्तों किसी ने नहीं तोड़ पाया है उसेन बोल्ट का रनिंग में। तो अगला दोस्तों पंकज आडवाणी। ये दोस्तों बिलियर्ड खिलाड़ी हैं, स्नूकर, बिलियर्ड स्नूकर खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी, भारत के रहने वाले हैं। मारिया सारापोवा, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसको, मारिया सारापोवा को। ये दोस्तों टेनिस प्लेयर हैं मारिया सारापोवा, ये रूस की खिलाड़ी हैं, ये एक रूस की खिलाड़ी हैं। विनेश फोगाट ये आपके दोस्तों कुश्ती प्लेयर है, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट कौन है दोस्तों, कुश्ती प्लेयर हैं। क्लियर। चलिए अगला है हेमा दास। हेमा दास ये भी दोस्तों एथलेटिक्स प्लेयर हैं, ये भी एक धावक हैं। बबीता फोगाट कुश्ती है। जितनी भी आपकी दोस्तों फोगाट फैमिली होगी ना, वो मोस्टली दोस्तों आपकी कुश्ती प्लेयर है, हमेशा याद रखिएगा। बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, ये जितने भी आपकी फोगाट फैमिली है ना, ये कुश्ती प्लेयर है आपकी। रविंद्र जडेजा सभी लोग जानते हैं क्रिकेट प्लेयर है भाई, रविंद्र जडेजा। गुरप्रीत सिंह संधू ये दोस्तों आपकी फुटबॉल प्लेयर हैं। गुरप्रीत सिंह संधू कौन है दोस्तों, फुटबॉल प्लेयर। अगला है आपका सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर दोस्तों ये आपके पैरा एथलीट प्लेयर हैं, ये पैरा एथलीट में आते हैं सुंदर सिंह गुर्जर। सुशील कुमार ये दोस्तों कुश्ती प्लेयर है, सुशील कुमार। शिव थापा दोस्तों ये मुक्केबाजी प्लेयर हैं। दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया ये भी आपके कुश्ती से हैं, दीपक पूनिया ये भी आपके कुश्ती से हैं। पूनिया फैमिली भी दोस्तों आपको मोस्टली कुश्ती प्लेयर ही मिलेगी। अगला है आपका अमित पंघाल। कौन दोस्तों, अमित पंघाल, ये कौन से प्लेयर है दोस्तों, ये मुक्केबाजी है, मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं। विकास कृष्ण ये भी दोस्तों मुक्केबाजी प्लेयर हैं, मुक्केबाजी खेल से संबंधित हैं। प्रदीप नरवाल और राजेश नरवाल दोनों दोस्तों नरवाल फैमिली है, दोनों आपके कबड्डी से संबंधित है, याद रख पाएंगे। प्रदीप नरवाल और राजेश नरवाल कबड्डी। क्लियर। यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी पार दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी पार दोस्त। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है आपका, तो ये थे दोस्तों आपके क्या, प्रमुख खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के नाम, जो कि हम दोस्तों कवर कर चुके हैं। जितने भी खिलाड़ी थे उनके बारे में हम सारी चर्चा कर चुके हैं। और जो बाकी के बचे हुए खिलाड़ी वो मोस्टली आप सभी को पता है कि रोहित शर्मा किस खेल से संबंधित हैं, MS धोनी किस खेल से संबंधित हैं, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं, कपिल देव किस खेल से संबंधित, ये तो आप लोगों को पता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अब नहीं पूछे जाते हैं। जो नए प्लेयर हुए हैं ना, उनके बारे में पूछा जाता है, जिन्हें अभी तक आप लोग जानते भी नहीं हो। समझ रहे हो। तो आपको यही पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे, यही पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। अगला पॉइंट यदि हम बात करते हैं तो अगला पढ़ेंगे प्रमुख खेल मैदान व उनसे संबंधित खेल मैदान, यानी कि स्टेडियम की बात होगी कि कौन सा स्टेडियम दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है और वह किस खेल के लिए विकसित या किस खेल से संबंध रखता है, कि कौन सा स्टेडियम किस खेल से संबंधित है और वह दोस्तों कहाँ पर है। तो आपको दोस्तों ये पॉइंट याद रख लेना है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है। आपको अपने कॉपी में हेडिंग एक लगा लेनी है कि प्रमुख खेल मैदान व उनसे संबंधित खेल या प्रमुख स्टेडियम व उनसे संबंधित खेल।
क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम में दोस्तों अक्सर मैच खेला जाता है, आपका क्रिकेट खेला जाता है। यह कहाँ पे है दोस्तों? ये वानखेड़े स्टेडियम आपका क्रिकेट के लिए है। ये आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम आपका मुंबई में है। अगला ईडन गार्डन। अरे भैया, ईडन गार्डन तो कोलकाता में है और कोलकाता में क्रिकेट मैच ईडन गार्डन में खेला जाता है। अभी तो आपके जो मैच होते हैं ना, ये अक्सर दोस्तों आपके यहाँ हो चुके हैं। अरुण जेटली स्टेडियम, ये आपका दोस्तों दिल्ली में है। अरुण जेटली स्टेडियम ये आपका दोस्तों दिल्ली में, ये भी एक क्रिकेट के लिए है। चेपक स्टेडियम में भी दोस्तों मैच खेला है ना, तो चेपक से चेपक में चा आ रहा है ना, तो चा से हम बनाएंगे चेन्नई। चेपक स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? क्रिकेट के लिए, ये आपका चेन्नई में है। ग्रीन पार्क कहाँ है दोस्तों? कानपुर, सभी को पता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? कानपुर। यहाँ पर भी आपके दोस्तों मैच हुए हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम में। अगला है दोस्तों किनन स्टेडियम। कौन सा दोस्तों? किनन स्टेडियम। ये आपका क्रिकेट के लिए है और ये आपका जमशेदपुर में है। कहाँ पे दोस्तों? जमशेदपुर में। लॉर्ड्स स्टेडियम, ओवल स्टेडियम और लीड्स स्टेडियम, ये तीनों आपके दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम है जो कि आपके ब्रिटेन में है। कहाँ पे है दोस्तों? ब्रिटेन में। नेक्स्ट आता है दोस्तों पर्थ स्टेडियम, ब्रिस्बेन स्टेडियम, मेलबर्न स्टेडियम। ये तीनों स्टेडियम दोस्तों आपके क्रिकेट के लिए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। क्लियर। और मेलबर्न में अक्सर मैच हुए हैं आपके। वेम्बले स्टेडियम ये आपका दोस्तों फुटबॉल के लिए है जो कि लंदन में स्थित है। वेम्बले स्टेडियम कहाँ पे है दोस्तों? फुटबॉल के लिए है, लंदन में। अगला है आपका इंदिरा गांधी स्टेडियम। ये आपका एक इंडोर गेम के लिए है जो कि आपका दिल्ली में बना हुआ है। इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर गेम्स। शिवाजी स्टेडियम आपका हॉकी के लिए फेमस है जो कि आपका दिल्ली में स्थित है। शिवाजी स्टेडियम आपका किस खेल के लिए है? हॉकी के लिए। कहाँ पे बना हुआ है? दिल्ली में। क्लियर। यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी, बस आपको इतने ही पॉइंट याद रखने होंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्रमुख खेल व मैदान, इनसे संबंधित खेल एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी प्यारे दोस्त। चलिए अब हम चर्चा करेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, मिस ना करें आप लोग दोस्तों। बस वीडियो को शुरू से कंप्लीट देखते रहिएगा, आपको दोस्तों सारे डाउट्स, सारे पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? बेसबॉल है। याद रखिएगा, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? बेसबॉल है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जब भी मैं कोई पॉइंट बोलूँ ना, तो आप अपने मन में बोला करें। बोलने से क्या होता है, चीज़ जब हम बोलते हैं ना, वो चीज़ हमेशा लंबे समय तक याद रख सकते हैं उसको, और हमेशा दोस्तों वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। बोलने से हमें याद होता है चीज़ों को। जब आप बोलेंगे ही नहीं तो गूंगे बने आप देख ही रहे हो वीडियो को, तो समझ में तो आएगा लेकिन वो समझ में नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा जब तक आप मुझसे नहीं बोलोगे। मैं बोल रहा हूँ कि यूएसए के राष्ट्रीय खेल कौन सा, तो आप भी अपने मन से बोला करें, अपने मुँह से बोला करें कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। तो ऐसे आप बोलोगे ना कुछ पॉइंट वहाँ पे आपको नया याद तो हो ही जाएगा। जो पहले से आता है उसको तो साइड में कीजिए, वो तो आपको आता ही है। जो नहीं आता है तो वो तो कम से कम आपको समझ में आ जाएगा ना। तो आप दोस्तों बोलने की ज़रूर कोशिश करें, बोलने से बहुत कुछ होता है। आपने ऐड तो देखा होगा ना टीवी में, बोलने से बहुत कुछ होता है, वो गूगल में जो बोलते हैं ना। चलिए भारत का राष्ट्रीय खेल सभी को पता है हॉकी है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल ज़्यादातर सभी को पता ही होगा, ये दोस्तों फुटबॉल के लिए है दोस्तों। किसके लिए दोस्तों? फुटबॉल के लिए। याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट याद हो गए। अमेरिका का बेसबॉल, भारत का हॉकी, फ्रांस का फुटबॉल। क्लियर। चलिए अगला है आपका भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तीरंदाजी। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? फुटबॉल और शतरंज। ये दोनों खेल दोस्तों रूस के नेशनल गेम्स हैं। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? जूडो जो है दोस्तों आपका जापान का राष्ट्रीय खेल है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका भी दोस्तों हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? हॉकी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? कबड्डी है। याद रखिएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। इंडोनेशिया का कौन सा है दोस्तों? बैडमिंटन। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? बैडमिंटन है। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? रग्बी जो होती है दोस्तों, ये एक रग्बी गेम होता है जिसमें दोस्तों सबसे अधिक खिलाड़ी खेलते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं दोस्तों? 15, जो कि सबसे ये गेम ऐसा है जिसमें दोस्तों सर्वाधिक खिलाड़ियों की संख्या होती है। आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है स्पोर्ट्स से कि सर्वाधिक संख्या या सर्वाधिक खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है, तो वो आपका दोस्तों रग्बी का नाम आता है इसमें। रग्बी में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। याद रखिएगा। और बाकी के जब आपको पढ़ाएंगे कि किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, वो तो हम आपको बताएंगे ही बाद में। नेक्स्ट दोस्तों क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? बेसबॉल। और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है दोस्तों? क्यूबा को ही कहा जाता है।
अगला दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का दोस्तों नेशनल गेम है ताइक्वांडो। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? ताइक्वांडो। स्पेन, आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग सांड से लड़ते हैं, तो वो आपका दोस्तों स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांडों की लड़ाई। अगला है दोस्तों कनाडा। कनाडा का दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? आइस हॉकी। आइस यानी कि बर्फ पर जो हॉकी खेली जाती है वो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। चाइना का दोस्तों, ये आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है एसएससी के सभी एग्जामों में, जैसे सीजीडी में भी आ चुका है दोस्तों कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का भी दोस्तों क्या कौन सा राष्ट्रीय खेल है? रग्बी है स्कॉटलैंड का। नेक्स्ट आता है इंग्लैंड। इंग्लैंड का तो सभी को पता ही होगा, क्रिकेट। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया का भी दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। मलेशिया, मलेशिया का दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। श्रीलंका, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा दोस्तों? वॉलीबॉल। ब्राजील, ब्राजील के दोस्तों राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? ब्राजील तो दोस्तों सभी को पता होगा, मोस्टली आपका फुटबॉल के लिए है, फुटबॉल खेला जाता है ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल। नेपाल, नेपाल का दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका दंडी, दंडी बियो। ये दंडी बियो एक दोस्तों खेल होता है जो कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, दंडी बियो। स्वीडन, स्वीडन का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? फुटबॉल है। यहाँ पे दोस्तों फुटबॉल स्वीडन का राष्ट्रीय खेल है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का दोस्तों याद रखिएगा, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी है। आपकी खिलाड़ी संख्या इसमें कितनी बताई थी दोस्तों मैंने? 15। याद रखिएगा 15 दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या होती है रग्बी में, और रग्बी आपका न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है। तो ये थे दोस्तों आपके विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। चलिए एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी प्यारे दोस्त। चलिए, तो ये थे दोस्तों आपके प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। अब हम दोस्तों आप लोगों से बात करने वाले हैं प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या के बारे में। किसकी? कि किस खेल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ये तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक गेम्स और एक एक खिलाड़ी संख्या जो भी जितनी भी होती है वो आपको दोस्तों बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको दोस्तों रट लेना है दोस्तों। चलिए कहाँ पे है? ये आ गया प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों बेसबॉल की। बेसबॉल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? बताएंगे सभी पर दोस्त। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है बेसबॉल में। पोलो में, एक मिनट आपसे बात करते हैं रग्बी की। सबसे पहले रग्बी में मैंने आपको कितना बताया था दोस्तों? 15 बताया था ना। रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 15 होती है। बेसबॉल में कितनी होती है? 9 होती है। पोलो, पोलो में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और पोलो से ही बना है दोस्तों आपका वाटर पोलो, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। खो खो, जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? खो खो। खो खो में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9। और वैसे ही कबड्डी में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसमें 7 होती है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। हॉकी में याद रखिएगा कौन कौन से? हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में, इन तीनों खेलों में दोस्तों खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। और आपका एक होता है नेट बॉल। नेट मीन्स क्या होता है? जाल। नेट बॉल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या होती है 7 होती है, जिसमें दोस्तों एक नेट, एक टोकरी की तरह एक जाल लगा रहता है, उसमें दोस्तों हम फुटबॉल को ले जाते हैं, फिर उसमें मारते हैं, वो नीचे से उसी में टोकरी में डालनी होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों नेट बॉल। तो नेट बॉल जो दोस्तों है इसमें दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में दोस्तों खिलाड़ी की संख्या 6 होती है। याद रखिएगा वॉलीबॉल में 6 और बेसबॉल में 9 और बास्केटबॉल में 5। आपके जितने भी लास्ट में वॉल वॉल वाले क्वेश्चन है तो याद रख लीजिएगा। यहाँ से याद रखेंगे कैसे? बास्केटबॉल में 5, नेट बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, नेट बॉल में 7 और बेसबॉल में 9। इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, उनको समझ में नहीं आता कि बेसबॉल था, नेट बॉल था, बास्केटबॉल था, वॉलीबॉल था। तो ये आपकी जितनी भी लास्ट में वॉल आ रही है ना, तो आपको याद रख लेना बेस, बेस यानी कि 9। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को हम बनाएंगे 6 और बास्केटबॉल में 5 और नेट बॉल में 7। याद रख पाएंगे? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी पर दोस्त। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जैसे मैं बोले स्क्रीनशॉट ले लो तो तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला आपका जिम्नास्टिक। 2-3 खिलाड़ी और बचे आपके, खेल बचे हैं। जिम्नास्टिक में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। याद रखिएगा जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। उसके बाद आता है टेनिस या दोस्तों टेबल टेनिस। इसमें दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या जब भी आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलेगा। अब आपको एक सर 1 या 2 एग्जाम में, यदि 1 आ गया तो, या 2 आ गया, ठीक है। यदि 1 आएगा तो 2 नहीं आएगा, 2 आएगा तो 1 नहीं आएगा। यदि 1 या 2 दोनों आते हैं तो आपको ऑप्शन ए और बी दोनों या बी और सी दोनों का ही ऑप्शन मिलता है। तो आपको 1 या 2 ऐसे ही ऑप्शन दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो आप याद रख सकते हो कि टेनिस और टेबल टेनिस में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 1 या 2 होती है। तो क्लियर। तो ये थे दोस्तों आपके विभिन्न
खेलों के खिलाड़ियों की संख्या के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। यदि कोई भी डाउट रह गया तो आप दोस्तों बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो। तो यहाँ तक कि दोस्तों हमने चर्चा कर ली कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, किस देश में स्थित रहता है, और कौन से स्टेडियम जो है आपके खेल से मैदान वो किस खेल से संबंधित रखते हैं और वो कहाँ पर स्थित हैं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल और प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या के बारे में दोस्तों अभी तक की हमने चर्चा की। और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद दोस्तों हमारा नया पॉइंट स्टार्ट होता है विभिन्न खेल एवं उनसे संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ। ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको स्किप ना करना। तो जिसकी चर्चा दोस्तों हम आप लोगों से कल की क्लास में करेंगे। तो आज जो है दोस्तों ना मैं थोड़ा जल्दी में हूँ दोस्तों, थोड़ा काम भी है मुझे, तो इस कारण दोस्तों आप लोगों की क्लास यहीं तक रखूँगा। वैसे मैं सोचता था कि आप लोगों की क्लास का करीब 1 घंटे की क्लास हो जाती, लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा अभी बिजी चल रहा हूँ, तो इस कारण दोस्तों मैंने आप लोगों को ये जो क्लास है दोस्तों आपका जो खेल चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। लगभग दोस्तों आपका 1 वीडियो या 2 वीडियो और आएंगी इसकी, लगभग या तो 1 वीडियो आएगी दोस्तों या तो इसकी 2 वीडियो आएगी। बस 2 से आपकी दोस्तों तीसरी वीडियो नहीं होगी, केवल 1 या 2 वीडियो में आपका दोस्तों ये जो खेल वाला चैप्टर है ये दोस्तों पूर्णतः आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हम आपकी साइंस स्टार्ट कर देंगे तुरंत। क्लियर? तो आप लोग दोस्तों चिंता ना करें, आप लोगों की साइंस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, और आप लोगों को क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता दिया करो। आप लोग बताते नहीं हो ना, तो थोड़ा सा दोस्तों मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो थोड़ा आप लोग बता दिया करो, सर आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप बता दिया करें। आपको जो भी मन में थम्स अप ही कर दिया करो। आप नहीं बता सकते हो तो आप केवल थम्स अप कर दिया करो, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी। तो थोड़ा आप लोग ना इसका थोड़ा फीडबैक दे दिया करें दोस्तों कमेंट बॉक्स में, तो अच्छा लगता है। तो आप लोग क्लास कैसी लगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों प्यार दोस्तों लाइक जरूर करना, शेयर करना। यदि आप दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो पहली बार दोस्तों यदि आप इस क्लास को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।